हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बताने जा रहे हैं मैरिज लाइफ यानी शादी से रिलेटिव टॉपिक है कि शादी करने से पहले क्या कुंडली मिलान आवश्यक है या नहीं है, ज़रूरी है या नहीं है। यस, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रोफेशनल एस्ट्रो आशीष को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर प्रोफेशनल एस्ट्रो आशीष चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले ज्योतिष से रिलेटिव प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगा। जी, हेल्थ, लव, मैरिज, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मेष से लेके मीन तक 12 राशियाँ, संपूर्ण राशि की विस्तृत जानकारी। तो चलिए आज हम बता रहे हैं मैरिज से रिलेटिव मांगलिक मंगल का मैरिज लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। जी, प्रत्येक आदमी को शादी से पहले अपना जन्म कुंडली का अवश्य विश्लेषण करवा लेनी चाहिए, अनिवार्य रूप से। यस, हम मांगलिक ऊपर चर्चा करते हैं, मंगल दोष जन्म कुंडली में क्या इफेक्ट करेगा, करता है या नहीं, उससे रिलेटिव वीडियो बनाए हैं। जी, यदि लड़का और लड़की दोनों मांगलिक है, जातक या जातिका दोनों मांगलिक है, तब तो बहुत अच्छा मैरिज लाइफ इज गोल्डन लाइफ। आपका जो मैरिज लाइफ है बहुत अच्छा चलेगा। यदि एक लड़का या लड़की में से कोई एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो वो फिर मैरिज लाइफ क्या नर्क लाइफ हो जाएगी। बहुत दिक्कत। इसलिए तो पता कैसे चलेगा कि हम मांगलिक हैं या फिर मेरी पत्नी जो होगी मांगलिक होगा या नहीं। तो उसके लिए तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से जन्म कुंडली विश्लेषण करवाइएगा, तब पता चलेगा। तो इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण मैरिज से पहले 100% अवश्य करवा लीजिए। यस, तो हम बताने जा रहे हैं कि मंगल दोष क्या होती है। मंगल दोष को मांगलिक कहते हैं। यदि किसी जातक या जातिका के कुंडली में या जन्म कुंडली कह लीजिए प्रथम स्थान में मंगल है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी जातक का प्रथम स्थान में मंगल है या फिर चतुर्थ स्थान में मंगल है या फिर सेवंत स्थान में मंगल है या फिर अष्टम स्थान में मंगल है या फिर द्वादश स्थान में मंगल है, तो फिर आप मांगलिक 100% हैं। जी, फिर से सुनिएगा, यदि प्रथम भाव कह लीजिए या प्रथम हाउस कह लीजिए, चतुर्थ हाउस कह लीजिए या चतुर्थ घर कह लीजिए, या सप्तम हाउस कह लीजिए या सप्तम घर कह लीजिए, या द्वादश हाउस कह लीजिए या द्वादश घर कह लीजिए, इन घरों में यदि मंगल है तो आप मांगलिक हैं। या इन घरों में जिसका मैं अभी जिक्र किया हूँ, पांचों घरों का यदि एक लिखा हुआ है, एक का मतलब हुआ मेष, तो समझिए कि आप मांगलिक हैं। या फिर इन ग्रहों पर, इन भावों पर, घरों पर जिसका मैं जिक्र किया हूँ 1, 4, 7, 8, 12, इन पर मंगल की दृष्टि है, मंगल अपनी दृष्टि से देखती है, तो फिर आप मांगलिक हैं। यस, तो अब हम अब तो समझ गए कि मंगल दोष कब होते हैं, और हैं विशेष में भी कि मंगल का 3 दृष्टि होते हैं या बहुत सारी दृष्टियाँ। वैसे पूर्ण दृष्टि, सभी ग्रहों को पूर्ण दृष्टि होती है, जिसको हम 7वीं दृष्टि से जानते हैं, उसको पूर्ण दृष्टि कहते हैं। यस, तो अब मंगल दोष से क्या हानि होती है या नहीं होती है। बहुत हानि होती है, तो यह तो जान लेंगे ना। यस, हानि होती है, लॉस होती है, लॉस के सिवा कुछ नहीं होता है। यस, यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में पहला हाउस में, जिसको हम लग्न बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, वहाँ पे मंगल हैं, या सप्तम स्थान या सप्तम घर कह लीजिए जहाँ पे हम पत्नी का विचार करते हैं, वहाँ पे मंगल है, तो आप मांगलिक नहीं, पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। और चौथा भाव, 8वां भाव और द्वादश भाव ये भी होते हैं, पर इन दोनों विशेष हुए। प्राचीन के समय में ज्योतिष के पुस्तक में ऐसा वर्णन है कि यदि पहला स्थान में मंगल हो या सप्तम स्थान में मंगल हो तो हस्बैंड या वाइफ, पति या पत्नी मर जाते थे, या तो एक मर जाते थे या दोनों मर जाते थे। क्यों? क्योंकि बनती नहीं थी, डिप्रेशन बनती नहीं थी, नोक-झोंक होती थी, तो पहले के समय में लोग मर जाते थे, मृत्यु दर ज़्यादा थी। अब क्या हो गया है
सोशल मीडिया बढ़ गई है, हाईलाइटेड हो गया है, स्मार्टफोन आ गए हैं, तो अब पहले उतना प्यार मोहब्बत नहीं था, कम था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या हुआ, तो मरने की जो दर है वो कम हो गई है और तलाक ज़्यादा हो गए हैं, डिवोर्स। यस, अब जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत ऐसे कुंडली आते हैं। जो एक बेंगलोर का कुंडली आया था, मतलब 1984 कुंडली थी और 3 बार डिवोर्स हो गया था और चौथा मैरिज की शादी पूछ रहे थे। नाम तो नहीं बताएंगे। यस, तो क्यों, देखिए कि उनका मंगल पहला स्थान में भी मंगल लिखा हुआ है, एक सप्तम स्थान में भी मंगल की दृष्टि है, तो ये तो है, पूर्ण है, बहुत इफेक्ट तो ये होती है। तो पहले मृत्यु दर ज़्यादा थी और अभी क्या हुआ है, मृत्यु दर कम हो गया, तो तलाक ज़्यादा हो गए हैं। इन पति को छोड़ के दूसरे पति, मतलब दूसरे लड़के के साथ मैरिज, फिर 1-2 साल रहे, फिर उनको छोड़ के तीसरे के साथ, तो ये हो गई है स्थिति। तो पहला घर और सातवां घर क्या हुआ, पहले मृत्यु 100% होती थी, अब क्या हुआ है, पहला घर सातवां घर में यदि मंगल है तो तलाक होती है, डाइवोर्स होती है। अष्टम स्थान भी है, चौथा स्थान भी है, द्वादश स्थान भी है, बट पहला हाउस और सप्तम हाउस ये मंगल के लिए ज़्यादा इफेक्टकारी होते हैं। यस, तो अब निवारण भी तो है ना। यस, तो मंगल का निवारण होता है कुंभ विवाह, घट स्थापना विधि पूर्वक मंगल की जाप होती है। ये 100% अनिवार्य रूपों से करवा लेनी चाहिए यदि आपके जन्मांक में मंगल दोष है तो, अन्यथा आपकी मैरिज लाइफ बहुत दिक्कत होगी, रिलेशन नहीं चलेगी। लिख के दे देता हूँ, यदि लग्न में मंगल है या सप्तम स्थान में मंगल है जो पत्नी का घर है, तो नहीं चलेगी। मैं 15,000 प्लस में जन कुंडली देखा हूँ। मई महीना में ओनली मैंने मई महीना में 7,000 जन कुंडली विश्लेषण किया हूँ। यस, और उस 7,000 में से लगभग 50 से 60 कुंडली हमारे पास में ऐसा आया जो मंगल दोष था, और सबका देखे डाइवोर्स तलाक कब होगी सर, ये होगी, तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मंगल दोष अनिवार्य रूप से मंगल दोष के अनिवार्य रूप से शांति करवा लेनी चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। और एक बात और है, यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल दोष हैं या मांगलिक हैं, उन्हीं को कहते हैं, मंगल दोष को ही मांगलिक कहते हैं। यस, तो फिर आपकी मैरिज होने में भी दिक्कत होती है। यस, मान लीजिए आपका शादी का उम्र हो गया है, 25 से 35 साल के बीच में आप हैं, योग्य हैं शादी के लिए, जातक या जाति का, लड़का या लड़की, और फिर भी ऐसा होता है कि कई बार आपको होगा, आपके फैमिली को, मम्मी पापा को, कि अब मेरे बेटे या बेटे की, या आपके मन में होगा कि मेरी शादी हो जाएगी, फाइनल है कि इस जगह पे हो जाएगी, पर होती नहीं है, लास्ट टाइम में आके क्लोज हो जाती है। बहुत जगह मैंने तो देखा है कि सब फाइनल हो गए, एंगेजमेंट वगैरह, अंगूठी वूठी सारा हो गया, फिर क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि मंगल दोष हैं। मंगल दोष शादी के बाद ही नहीं इफेक्ट होते हैं, शादी से पहले भी इफेक्ट होते हैं। आपको शादी ही जल्दी नहीं होने देंगे, हो भी जाते हैं तो रहने नहीं देंगे, रिलेशन तोड़ देंगे जी। तो मंगल दोष की शांति अनिवार्य रूप से करवा लेनी चाहिए सभी को। फिर आते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और रोचक जानकारी ज्योतिष से रिलेटिव आपको मिलती रहेगी। जय श्री राधे।